हेलो दोस्तों, तो आज हम रॉन्ग टर्न सीरीज के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में हमें फिर से थ्री फिंगर नजर आने वाला है, जो कि इसके पहले पार्ट के एंड में बच गया था। थ्री फिंगर इस बार अपनी फैमिली के साथ फिर से वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में कत्लेआम करने वाला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। कहानी शुरू होती है और हम किम्बर्ली नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो एक रियलिटी शो को शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही थी। ड्राइविंग करते हुए वो अपने मैनेजर से बात कर रही होती है। तभी आगे जाकर उसके सामने दो रास्ते आते हैं। किम्बर्ली का मैनेजर उसे पुराने पेपर वाले मिल में जाने के लिए कहता है। इसके बाद किम्बर्ली जैसे ही उस रास्ते की ओर बढ़ती है, तभी उसके फ़ोन से नेटवर्क चला जाता है और उसकी कॉल कट जाती है। किम्बर्ली अपने फ़ोन को चेक करने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है, तभी अचानक से एक आदमी उसके सामने आ जाता है और किम्बर्ली की कार उसे हिट कर देती है। अब किम्बर्ली बहुत ज़्यादा डर जाती है और प्रे करने लगती है कि वो आदमी मरा ना हो। वो कार से उतरकर उसके पास जाने लगती है। वो देखती है कि वो आदमी अभी भी जिंदा था, इसलिए वो उसकी मदद करने लगती है। तभी अचानक से वो आदमी उस पर झपट जाता है और उसके नीचे वाले होठ को काटकर कच्चा ही चबा जाता है। किम्बर्ली काफ़ी दर्द में होती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। तभी सामने से थ्री फिंगर आके उसे पकड़ लेता है। वो किम्बर्ली को सीधा खड़ा करके एक कुल्हाड़ी से उसकी बॉडी के दो टुकड़े कर देता है। इसके बाद वो दोनों आदमखोर उसकी बॉडी के एक एक टुकड़े को घसीटते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रिटायर कर्नल डेल मर्फी को देखते हैं, जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में वही रियलिटी शो होस्ट कर रहा था, जिसका नाम द एपोकलिप्स था। इस रियलिटी शो में सिर्फ 6 पार्टिसिपेंट थे, जिसमें से एक थी किम्बर्ली, जिसे आदमखोरों ने कुछ देर पहले मार दिया था। किम्बर्ली के वहाँ ना पहुँचने पर इस शो का डायरेक्टर माइकल अपनी गर्लफ्रेंड मारा को किम्बर्ली की जगह लेने को कहता है। मारा असल में इस शो की प्रोड्यूसर होती है, लेकिन वो माइकल की खुशी के लिए पार्टिसिपेंट बनने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो लोग जंगल के अलग अलग लोकेशन में कैमरास लगा देते हैं। साथ ही हर एक पार्टिसिपेंट के ऊपर भी कैमरा लगा था। अब शो शुरू हो जाता है और डेल उन्हें सारे रूल्स समझाकर दो लोगों की टीम में डिवाइड कर देता है। वो उन्हें टास्क देता है जिसमें उन्हें जंगल में जाकर खाना ढूंढना था। अब गेम स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद हम जंगल में लगाए गए कैमरे की फुटेज को देखते हैं। उस फुटेज में हम माइकल के असिस्टेंट नील को देखते हैं। नील जब टॉयलेट कर रहा था, तभी वहाँ पर उसके पीछे से थ्री फिंगर आता है और उसका गला काट कर उसे मार देता है। दूसरी तरफ डेल जंगल में गेम को सेटअप करने गया होता है। गेम को सेटअप करने के बाद जब वो अपनी गाड़ी के पास आता है, तो वो देखता है कि किसी ने उसकी गाड़ी का टायर तीर मारकर पंचर कर दिया है। वो हालात को समझने की कोशिश करता है, पर तभी उस पर भी तीरों की बारिश होने लगती है। वो अपनी जान बचाता हुआ वहाँ से निकलकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। तभी सामने से थ्री फिंगर उस पर एक कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन डेल बच जाता है। अब डेल अपना चाकू निकालकर थ्री फिंगर पे मारता है, जो सीधा जाके थ्री फिंगर की छाती पे जाकर लगता है। पर थ्री फिंगर को उस चाकू से कोई भी असर नहीं होता और वो उसे अपनी छाती से निकालकर चाकू पे लगे अपने ही ब्लड को चाटने लगता है। तभी पीछे से एक और आदमखोर आकर डेल पर हमला करता है, जिससे डेल बेहोश हो जाता है। इधर माइकल एक टीम को शूट कर रहा था, लेकिन वो लोगों को सर्वाइवल की जगह और भी कुछ दिखाना चाहता था। वो जैक और एलेना की लव स्टोरी दिखाने की कोशिश करता है, पर जैक माइकल और एलेना को मना करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि ये शो जैक की फैमिली भी देखने वाली थी। वहीं एलेना चाहती थी कि वो इस शो में टीवी स्क्रीन पर सबसे ज़्यादा नजर आए, इसलिए वो माइकल को अपने साथ एंजॉय करने का लालच देती है। इसके बाद माइकल भी इस मौके का फ़ायदा उठाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीना और मारा को नदी के पास जाकर एक कार्ड ढूंढने का टास्क मिला था, जिसे कंप्लीट करने के लिए वो दोनों नदी की तरफ बढ़ते हैं और वो समय से पहले ही उस टास्क को कंप्लीट कर देती है। लेकिन वापस आते समय मारा माइकल को एलेना के साथ एंजॉय करते हुए देख लेती है, जिसे देखकर मारा बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि ये सब वो माइकल के लिए ही कर रही होती है। इधर एम्बर और जॉन्सी को जंगल के बीच में खाना मिलता है, जिसे देखकर इन दोनों को लगता है कि शायद डेल ने इसी टास्क को पूरा करने के लिए कहा होगा। वो दोनों उस मांस के टुकड़े को लेकर वहां से जाने लगते हैं। इधर मारा इस गेम को छोड़ना चाहती थी, तभी चलते चलते उन्हें एक घर मिलता है। वो फोन की तलाश में उस घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें फोन तो नहीं मिलता, पर दीवार पे लगी माँ, पापा, ब्रदर और सिस्टर 4 आदमखोरों की फोटो नजर आती है, जो कि दिखने में काफी डरावने होते हैं। तभी उन्हें वहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों डर कर एक जगह पर छिप जाती है। अब वहाँ माँ और सिस्टर आ जाती है। दरअसल माँ प्रेग्नेंट थी और उसे डिलीवरी पेन हो रहा था। सिस्टर माँ को वहीं एक टेबल पर लिटा देती है, जिसके कुछ देर बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना और भयानक था। वो दोनों उस बच्चे को देखकर डर जाती है, लेकिन तभी सिस्टर उन दोनों को देख लेती है
वो दोनों वहाँ से भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। पर अब वो आदमखोर सिस्टर वहाँ आकर दरवाजे को तोड़ने लगती है। वो दोनों दरवाजे पर एक बेड को लगा देती है। वहाँ से भागने के लिए और कोई दूसरा रास्ता न पाकर वो दोनों घबराने लगती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी उनकी नज़र टॉयलेट हॉल पर पड़ती है। वो उसे तोड़कर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। वो दोनों वहाँ से भाग ही रही होती है, तभी पीछे से पा आकर मारा की ओर कुल्हाड़ी फेंकता है, जो सीधे जाकर मारा के सिर पर लगती है। ये देखकर मीना घबरा जाती है और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। अब पा मारा के पास आकर उसके सर से अपनी कुल्हाड़ी को निकालता है और मीना को ढूंढने उसके पीछे चला जाता है। इधर मीना अपने कैमरे से हेल्प मांगती है, पर तभी उसे पा की आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो कैमरे को जमीन में फेंककर वहीं पर छिप जाती है। अब पा वहाँ आकर मीना को ढूंढ रहा होता है। तभी माँ एक ट्रक को लेकर पा को लेने आती है। उस गाड़ी पर उसने मारा की डेड बॉडी को भी बांधा होता है। माँ मारा की उंगली को चबा रही होती है, जिसे वो अब दूर फेंकती है, जो सीधा मीना के पास आकर गिरती है। उंगली को देखकर मीना और भी डर जाती है। अब पा और माँ के यहाँ से जाने के बाद मीना भी वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ माइकल और एलिना का काम भी अब खत्म हो चुका था, जिसके बाद माइकल वहाँ से जाने लगता है। पर एलिना अब अकेले ही वहीं पर लेटकर धूप सेकने लगती है। वहीं ब्रदर झाड़ियों से एलिना को देखकर मजे ले रहा था। तभी सिस्टर वहाँ आ जाती है और वो एलिना को देखकर जेलस हो जाती है। वो गुस्से में आकर ब्रदर को पीटने लगती है। उनकी आवाज़ सुनकर एलिना भागने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टर उसे पकड़ लेती है और उसके पीठ पर हथियार से इतने वार करती है कि उसकी हड्डियां साफ दिखने लगती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इधर डेल की आंख खुलती है और वो देखता है कि किसी ने उसे उल्टा लटकाया हुआ है। तभी उसकी नज़र थ्री फिंगर पर पड़ती है, जो कि नील के आंतड़े बाहर निकाल रहा होता है। अब पा और माँ भी अपना ट्रक लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और मारा की बॉडी को वहाँ रख कर चले जाते हैं। अब थ्री फिंगर डेल को मारने के लिए उसके पास जाता है। तभी डेल उस पर हमला कर देता है और वहाँ पड़े चाकू से खुद को आज़ाद कर देता है। डेल एक आर्मी मैन था, इसलिए वो थ्री फिंगर को लड़ते हुए उसे कड़ी टक्कर देता है और आखिर में थ्री फिंगर से गन छीनकर उसे शूट कर देता है। इधर माइकल आरवी में आकर कैमरास चेक करने लगता है। तभी आरवी अपने आप चलने लगती है। माइकल को लगता है कि शायद नील उसे चला रहा है, लेकिन तभी माँ और पा केविन से निकलकर उसके सामने आ जाते हैं और पा नील को मारकर उसे बेहोश कर देता है। इधर जैक, एम्बर और जॉन्सी अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। तभी डरी सैमी मीना उनके पास आती है। वो उन्हें सारी कहानी बताने लगती है, लेकिन उन तीनों को मीना की कई बात सच नहीं लगती और उन्हें लग रहा होता है कि ये भी शो की एक्टिंग का हिस्सा है। तभी अचानक मीना की नज़र उस मांस के टुकड़े पर पड़ती है जो एम्बर और जॉन्सी को जंगल में मिला था। उस मांस पर उन्हें एक टैटू बना हुआ नजर आता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि अब तक वो किम्बर्ली की टांग को खा रहे थे। अब ये देखकर वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं और भागकर सीधे अपनी आरवी के पास आते हैं, पर वहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता, इसलिए वो अब सीधा पेपर मिल जाने का फैसला लेते हैं। इधर डेल एक घर तक पहुँच जाता है। वहाँ उसे एक मैनर्ड नाम का आदमी मिलता है। ये वही आदमी है जो इसके फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन का ऑनर था। अब डेल वहाँ अपने जख्म साफ करके उनमें टाँके लगा देता है और तब मैनार्ड उसे आदमखोरों के बारे में बताने लगता है। वो कहता है ये आदमखोर उस पेपर मिल से निकलने वाले जहरीले केमिकल का नतीजा है। अब डेल उसे बताता है कि उसने उनमें से एक आदमखोर को मौत के घाट उतार दिया है। ये सुनकर मैनार्ड डेल पर हमला करके उसे मारने लगता है, क्योंकि डेल ने थ्री फिंगर को मारा था, जो कि मैनार्ड का ही बेटा था। अब डेल वहाँ पड़े एक ग्रेनेड को उठाकर उसके पीछे लगा देता है, जिसके ब्लास्ट होते ही मैनार्ड के विचित्र उड़ जाते हैं। इधर ये सब पेपर मिल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी वहाँ उन्हें किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। चीखने की आवाज़ सुनकर वो उस जगह पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो आदमखोर आपस में टपाटप कर रहे हैं, लेकिन तभी वो आदमखोर भी उनको देख लेते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। इसी बीच मीना सेल्फिश बनकर वहाँ से भाग जाती है, पर ये तीनों उनसे लड़कर उन्हें घायल कर देते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर मीना भागते भागते एक खड्डे में गिर जाती है। दूसरी तरफ जैक मीना को ढूंढने का फैसला लेता है। वो एम्बर और जॉन्सी को मिल की तरफ भेजकर अकेला ही मीना को ढूंढने के लिए निकलता है। आगे जाकर उसे मीना के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसके पास पहुंचकर उसे वहां से बाहर निकालने लगता है। मीना को बाहर खींचते समय जैक का शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। इधर एम्बर और जॉन्सी भाग रहे थे, तभी जॉन्सी एक ट्रैप में फंसकर उल्टा लटक जाता है और एम्बर जब उसकी मदद करने की कोशिश करती है तो वो भी उस ट्रैप में फंस जाती है। अब कुछ देर बाद वहाँ पा और ब्रदर भी आ जाते हैं। पा उन्हें तीर से मारने वाला होता है, पर तभी वो ब्रदर को उन्हें मारने का मौका देता है। वो उसे निशाना लगाना सिखाता है, जिसके बाद ब्रदर एक ही तीर से उन दोनों को मार देता है। इधर मीना और जैक आखिरकार मिल तक पहुंच जाते हैं। वो वहाँ एम्बर और जॉन्सी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ नजर आती है, जिनमें से एक उनकी आरवी भी थी। आरवी से उन्हें माइकल की चीखें सुनाई देती है और वो उसे बचाने के लिए जल्दी से आरवी के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ माइकल की लाइव फुटेज चल रही है।
तभी माँ उसे बेरहमी से मार देती है। इधर पाप पीछे से आकर उन्हें पकड़कर बेहोश कर देता है। अब जब मीना की आंख खुलती है तो वो खुद को एक डाइनिंग टेबल पर बंधा हुआ पाती है। जैक को भी उन्होंने बांध कर लटका दिया था। अब आदमखोरों की पूरी फैमिली डिनर करने की तैयारी में थी। तब मीना ये देखकर समझ जाती है कि ये मिल ही इन आदमखोरों का घर है। अब ब्रदर जबरदस्ती मीना के मुंह में मारे गए लोगों का मांस ठूसने लगता है। वहीं माँ ग्राइंडर में बॉडी के वेस्ट पार्ट को फेंक रही थी। अब ये सब डेल छिपकर देख रहा था और फिर माँ के जाने के बाद डेल वहाँ से बाहर आ जाता है, पर तभी गलती से उससे आवाज हो जाती है, जिसकी वजह से वो सब उसे ढूंढने लगते हैं। डेल जान बचाने के लिए एक ट्रैप बनाकर ब्रदर और सिस्टर को उसमें फंसा देता है और उन्हें एक डायनामाइट से उड़ा देता है। अब वो मीना के पास आकर उसे भी आजाद कर देता है। इसके बाद वो दोनों जैक को भी वहाँ से छुड़ा देते हैं। तभी पा और माँ को उनके बच्चों के चिथड़े मिल जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों गुस्से से पागल हो जाते हैं और तब पा डेल पर तीरों से कई बार वार करता है। पर डेल एक आर्मी मैन था और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो भी उन्हें काफी टक्कर देता है। तभी माँ उसकी तरफ एक कटीली तार फेंकती है जो सीधा जाकर उसके गले में अटक जाता है, जिससे डेल का काफी खून बहने लगता है और वहीं पर तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। इधर मीना उस मिल से बाहर आ जाती है और जैक खुद को बचाने के लिए ग्राइंडर वाले रूम में छिप जाता है। तभी पा और माँ वहाँ आकर उसे ग्राइंडर में धकेलने की कोशिश करने लगते हैं। जैक की चीखें सुनकर मीना खुदगर्जी छोड़कर अब उसे बचाने के लिए अंदर जाती है और तब वो पाक के ऊपर झपटती है और उसकी गर्दन को काटकर उसका मांस निकाल देती है। इसी बीच जैक उसे मारकर उसी ग्राइंडर में धकेल देता है, जिससे पाक का एक हाथ पूरी तरह से कट जाता है। माँ उसे ग्राइंडर से बाहर निकाल रही होती है। तभी मीना एक लीवर खींचती है, जिससे एक बड़ी लकड़ी का लॉक उन दोनों से टकरा जाता है और वो दोनों एक साथ ग्राइंडर में अटक जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों की चटनी बन जाती है। अब मीना और जैक किम्बर्ली की कार को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि थ्री फिंगर अभी मरा नहीं है और वो जिंदा है, जो कि अब उस छोटे आदमखोर बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।